Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, mention the contribution of Miller's experiments on origin of life. Question में कह रहे हैं कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट के कंट्रीब्यूशन को मेंशन करिए ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो मिलर जो थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज डिपेंडेड ऑन the theory of, or it was to check the theory of Oparin and Haldane. तो ओपेरन हेल्डेन थ्योरी जो थी उसकी वैलिडिटी एक तरीके से उन्होंने चेक की थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उनकी थ्योरी थी कि वो कहते थे कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का, या केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है वो केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू या इस थ्योरी के थ्रू वो ये बताना चाहते थे कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो ड्यू टू रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, ऑक्सीजन एब्सेंट थी एंड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था और लाइटनिंग थी, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती थी, बिजली होती थी, बिजली कड़कती थी, जो कि एक एनर्जी का सोर्स बनी हुई थी। तो ये लाइटनिंग एनर्जी और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट की वजह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये एग्रीगेट के फॉर्म में बन गए, एंड these aggregated forms were known as coacervates। और यही coacervates जो हैं इनको प्रीकर्सर ऑफ लाइफ कहा उन्होंने, या ऑफ सेल कहा। तो ये प्रीकर्सर ऑफ सेल थे जो कि इनऑर्गेनिक मैटर से बने, ऐसी ये थ्योरी थी। तो अब मिलर ने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें उन्होंने क्या किया कि इस तरफ हम एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो केमिकल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया वो थी कुछ गैसेस जैसे कि मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस, प्लस उन्होंने वाटर का इस्तेमाल किया, वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि उस टाइम जो प्रिमिटिव अर्थ थी दैट वाज ऑल वाटर। तो वाटर के अंदर ये इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कन्वर्जन की बात हो रही थी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने लाइटनिंग को मिमिक करने के लिए इलेक्ट्रोड्स यूज किए, और उनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और इस तरीके से फिर जब सिमिलर उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया जो रिड्यूसिंग भी था, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, और केमिकल्स यानी कि वो गैसेस इस्तेमाल की जो मानी जाती थी कि उस वक्त रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी, और वाटर ड्रॉपलेट्स इस्तेमाल की बिकॉज वाटर को मिमिक करना था कि वाटर बॉडी है, और इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया। तो उनको कुछ अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन मिला इन्हीं इनऑर्गेनिक मैटर्स के थ्रू। तो ये जो अमीनो एसिड्स थे इससे इन्होंने ये किया कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो इवेंचुअली जाकर ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्वालिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलर्स का एक्सपेरिमेंट जो था ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, and it had a huge contribution on the origin of life theory. So for this question we have discussed the contribution of Miller's experiment on origin of life. Hope you understood it well. All the best.